नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि डीएलएड के सभी छात्राध्यापक तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और किसी भी टॉपिक पर पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी भी चैप्टर का हो। तो आप लोग के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट के रूप में लाए हैं, जो कि पर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय देंगे। आप लोग सही आंसर काउंट कर कर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो समय न बर्बाद करते हुए हम अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारा होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। तो इसका आंसर मेरे होश उड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण में कौन सा कारक है? पहला है करण, दूसरा है कर्म, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान। तो इसका आंसर करण है, करण कारक वो है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया है, पेड़ से फल गिरे हैं, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, ये संबंध में आजकल वह घर पर ही, अधिकरण। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका आंसर पेड़ से फल गिर रहे हैं, इसमें कारण बताया जा रहा है। इसका पहचान होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सर्वनाम का चैप्टर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, क्या, कहाँ, यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, वह है, इत्यादि होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो इसका आंसर वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगला क्वेश्चन है, वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए, वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? विस्मादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध वाचक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, वह गलत होने से डरती है, वाक्य में उचित विशेषण आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गलत होने से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। बहुत, तेज, अचानक, धीरे धीरे। तो इसका आंसर बहुत है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरा स्पेस है कि आज वर्षा
अवश्य होगी। कथन, आकलन, अनुभव, अनुमान। तो इसका आंसर अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? अव्यय, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो इसमें यथास्थान अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। अगला क्वेश्चन है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। तो इसका आंसर समस्या होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न स्पेस 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। के लिए, में, के, से। तो इसका आंसर के है। अगला क्वेश्चन है, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण, संप्रदान। तो इस कारण में हीरा जयपुर से दिल्ली जा रही, इस वाक्य में कारक अपादान है। जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयता। तो मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा मानवता है। संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से संज्ञा का वीडियो देख सकते हैं, जो कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया है पूरा, और उससे बाहर डीएलएड में कुछ नहीं है, उसमें कंप्लीट मटेरियल पूरा है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? विकल्प, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता एक कर्मवाच्य है, जिसमें अगला क्वेश्चन है, लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भाववाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है, वह किधर गया? वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्थानवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, निगत, धीरे धीरे, नीला। तो इसका आंसर धीरे धीरे होगा। अगला क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह, अत्यंत। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय अत्यंत हैं। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। तो इसका आंसर है बालक सो रहा था। अगला क्वेश्चन है, वचन द्वारा अधिगम किस प्राप्त की जा सकती है? अगला क्वेश्चन है, वचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? सुनकर, स्वयं बोलकर, पढ़कर, उपयुक्त सभी।
तो वचन द्वारा अधिगम सुनकर, बोलकर, पढ़कर, तीनों द्वारा वो प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, वचन की आवश्यकता होती है महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु संरचनाओं को पढ़कर, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनकर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, वचन का महत्व है। वचन एकाकी हो सकता है, वचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण वचन का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध वचन का अभ्यास करना, शुद्ध वचन का अभ्यास कराना, लिखकर समझाना, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, वचन कुरीतियों को समझाना और समझना। तो अनुकरण वचन का उद्देश्य लिखकर समझाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? सदा सच बोलो, वह जानना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो इसका आंसर तुमने अखबार पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। जुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। तो जुठलाना अनुकरण क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है असन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत। तो इसमें संदिग्ध भूत प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब जहां पर्याप्त आगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण अब है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। जीभ में कमी, तोतलापन, हकलाहट, आत्मविश्वास की कमी। तो इसका आंसर तोतलापन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भावदी, निवेदक, आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकक्षी, विनीत। तो व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में औपचारिक आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रिय महोदय, पूज्यनीय, मित्रवर, मान्य महोदय। तो इसका आंसर मान्य महोदय होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना।
तो इसमें सकर्मक क्रिया तड़पाना है। अगला क्वेश्चन है, हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है संबंध, कर्म, कर्ता, अपादान। तो इसमें कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें बीच में को आया तो यहाँ कर्म कारक होगा। वह कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, कभी यह एक वचन में नहीं प्रयोग होता है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता संप्रदान। तो इसमें कर्म कारक है। अभी आपको बताए हैं कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ बीच में कर्म को आया तो यहाँ कर्म कारक होगा। अगर नहीं आया हो तो कर्ता कारक होता। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, जो कि परिणामवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। तो इसका आंसर ग्रंथ है, जो कि हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छनी। तो इसका आंसर मादा मगरमच्छ है। वर्षा शब्द का, अगला क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। तो इसका आंसर वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, ए आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो इसका आंसर अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो इसका आंसर हमारा है। द ध्वनि है, तालब, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो इसका आंसर दंत है। अगर आपको लोगों को ध्वनियों का उच्चारण का स्थान पढ़ने के लिए कोई टिकी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। उर्दू का, फारसी का, हिंदी का, अंग्रेजी का। तो बेखैफ शब्द में बे उपसर्ग फारसी का जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। सदाचारी, सर्वव्यापी, सत्यवादी, सर्वज्ञ। तो इसका आंसर सत्यवादी होगा। अगला क्वेश्चन है, मधुरता शब्द में प्रत्यय है मैं, अ, मधुता। तो मधुरता शब्द में प्रत्यय ता है, प्रत्यय बाद पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है?
य ब र ल। तो अंतस्थ ब नहीं है, अंतस्थ ध्वनियाँ 4 होती हैं, य र ल व। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। वक्ता, सुवक्ता, वाचाल, नेता। तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम है। विषुप्त, सुषुप्त, शयन, चेतना। तो जागृत शब्द का विलोम सुषुप्त है। अगला क्वेश्चन है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब पर्यायवाची। चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान। तो सजग शब्द का पर्यायवाची पहरेदार नहीं है, जो कि अगला क्वेश्चन है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। कर्मधार है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कर्मधारय है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। इसका आंसर कवियत्री है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना बार है, कितने पेपर में पूछा गया, इसका कोई गिनती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर भाववाचक संज्ञा। संज्ञा हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है। कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है। कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। तो परिणाम बोधक विशेषण थोड़ा है। परिणाम बोधक विशेषण उसे कहते हैं जो मात्रा का बोध कराता है। जैसे थोड़ा, कुछ, ढेर, ये सब परिणाम बोधक विशेषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रति, प्रत्यय, प्रत। तो प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय प्रत है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, रेखा के रूप में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो उपहार स्त्रीलिंग शब्द है, मित्र और सूचना, अध्याय पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास। तो चौराहा शब्द में द्विग समास है। जिस समास में पहले कोई डिजिट हो, अंक, जैसे चौराहा, तिराहा, चतुर्भुज, पंचभुज, इस सब में द्विग समास होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो कि सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से सर्वनाम का वीडियो देख सकते हैं, जो कि पूरा विस्तृत से पढ़ाए हैं। उससे बाहर डीएलएड में कुछ नहीं आएगा। किताब, सीरीज सबको ध्यान में रखते हुए तब जाकर पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी एक गमला है जिसमें एक पौधे का मधुर अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह क्वेश्चन प्रेमचंद का है। तो आज इस वीडियो में बस, अच्छा भी और है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं संकोच, झिझक, शर्मीला होना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशी विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी पर बातचीत करके है। अगला क्वेश्चन है, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। क्रियाकलाप पर, परिवेश पर, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। उच्चारण में सशक्त क्षमता। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति में, सुनने की, लिखने की, सभी की। तो इसका आंसर अभिव्यक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद का, गद्य का, निबंध का, सभी का। तो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान गद्य का है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, तीनों। तो इसका आंसर प्राथमिक स्तर है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो इसमें गीत प्रणाली का सहारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अभ्यास प्रणाली। तो कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली शिक्षण प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उसमें है। तो स उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। उसमें व्यंजन स है, तीनों होते हैं।
चारों होते हैं। श्रय का संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। स धन रे धन अ, स धन रे, स धन रे धन अ। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर अ, स धन रे धन अ है। श्रय संयुक्ताक्षर से मिलकर बना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया, जिसकी गिनती नहीं है, कंपटीशन में तो और। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमें आशा कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर कम से कम एक एक तो करेंगे ही। धन्यवाद, रखते हैं। आगे किसी भी वीडियो का मांग करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।